हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 14 द स्टोरी ऑफ फूड। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। द स्टोरी ऑफ फूड, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वी गेट मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम, हम लोग को ज़्यादातर फूड मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो कहाँ से मिलता है? बोथ ए एंड बी, प्लांट्स से भी एनिमल से भी। ठीक है, तो इस तरह से हमें बनाना है। उसके बाद है सेकंड में, स्पिनच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ अ प्लांट। तो क्या होगा? जो स्पिनच है वो क्या है? प्लांट में जो हम लोग स्पिनच खाते हैं तो वो क्या है? फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, रूट्स है या लीव्स है? तो लीव्स है। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। हु हेल्प्स वीनूज मदर इन द हाउस होल्ड वर्क? वीनू, वीनूज फादर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। वीनू के मदर का कौन हेल्प करता था घर के कामों में? तो कौन करता था? वीनूज फादर, वीनू के फादर। इसमें टिक लगाएंगे। ए बनाना इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डैश ऑफ अ प्लांट। क्या होता है? जो बनाना होता है तो फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है, रूट्स या लीव्स, तो फ्रूट्स। ठीक है, इसके बाद है बोथ मिल्क एंड मीट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो देखिए क्या होता है, जो बोथ इसमें पूछा जा रहा है कि मिल्क एंड मीट जो होते हैं तो वो हमें मिलता है कहाँ से? मिलता है तो एनिमल्स से। ठीक है, ये दोनों इसमें टिक लगा देंगे। एनिमल में राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। बोथ रानीज एंड वीनूज मदर कुक द फूड इन देयर होम्स, ट्रू। बनाना इज अ medicinal plant, false. Rani's family members eat food together, false. The ginger we use in our food is got from the fruit of the plant, false. Tomatoes are the fruits of a plant, true. ठीक है, इस तरीके से बना लेना है। ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। वी गेट शुगर फ्रॉम प्लांट्स, वी ईट द leaves of a cabbage plant. Plants provide us many herbal medicines. Lemons are the fruits of a plant. Neem leaves are good for our teeth and gums. Match the name of food item in column 1 with its description in column 2 by drawing arrows. अब यहाँ पर आपको ड्राइंग एरो के द्वारा इसे मैच करना है। हनी, हनी का क्या होगा? ई नंबर। ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीज, पोटैटो का तो इसका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, हनी का ई नंबर होगा। इसका होगा रूट ऑफ द प्लांट, पोटैटो का। अजवाइन, अजवाइन का होगा मेडिसिनल प्लांट। क्या है? अजवाइन एक मेडिसिनल प्लांट है। एग्स, तो एग्स का ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से मिलता है। राइस, तो राइस का होगा फ्रूट ऑफ द पैडी प्लांट। क्या है ये? फ्रूट है पैडी प्लांट का। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। वन वर्ड या वन सेंटेंस में आंसर देना है। हु ईट्स एट द लास्ट इन बीनूज फैमिली, बीनू के फैमिली में सबसे लास्ट में कौन खाता है? तो मदर। ठीक है, व्हाट पार्ट ऑफ इट्स प्लांट इज द जैक फ्रूट। तो क्या है? जैक फ्रूट का जो कौन सा पार्ट जो है क्या है कि व्हाट पार्ट ऑफ इट्स प्लांट इज द जैक फ्रूट। तो प्लांट का कौन सा पार्ट जैक फ्रूट है? ठीक है, तो मल्टीपल फ्रूट्स। नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच वी ईट इन कॉलीफ्लावर। अब नाम बताना है जो हम लोग कॉलीफ्लावर खाते हैं। तो कॉलीफ्लावर का कौन सा कॉलीफ्लावर का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? तो ओनली द हेड। ठीक है, सिर्फ हेड खाते हैं। इसके बाद है नेम 5 फूड्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। 5 फूड्स का नाम बताना है जो कि हमें एनिमल्स से मिलता है। तो मिल्क, चिकन, एग, मीट एंड पॉर्क। ठीक है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व बिटवीन रानीज फैमिली एंड बीनूज फैमिली।
तो आपने क्या क्या डिफरेंसेस देखे रानी के फैमिली में और बीनू के फैमिली में, ठीक है, दोनों को बताना है। राइट द डिफरेंसेस इन ऑल द हाउस होल्ड वर्क बीइंग डन इन दीज फैमिलीज। सारे काम जो किए जाते हैं इन दोनों के फैमिली में उसमें भी डिफरेंसेस बताना है। दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय सीइंग द पिक्चर्स साउंड इन द टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक में देखा पिक्चर जो है ना, इस तरीके से आपको इसमें लिखना है। तो देखिए रानीज फैमिली, रानी के फैमिली में तो मदर इज़ कुकिंग फूड, खाना बनाती है। मेल्स ऑफ द फैमिली आर हैविंग फूड एंड रानी इज सर्विंग द फूड, ठीक है। तो मेल्स क्या होते हैं कि वो खाना खाते हैं, ठीक है, और रानी खाना सर्व करती है। बीनूज फैमिली में, बीनू के फैमिली में तो मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड, फादर इज़ क्लीनिंग द फ्लोर। मदर खाना पकाती है, फादर क्लीन करते हैं फ्लोर, ठीक है। ऑल द पीपल ऑफ द फैमिली आर ईटिंग फूड टुगेदर। तो सारे फैमिली के जो सारे लोग हैं वो एक साथ खाना खाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड फॉर अ फैमिली टू ईट अ मील एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट मील बाय पुटिंग द नंबर 1 अगेंस्ट द फर्स्ट एक्टिविटी एंड 6 अगेंस्ट द लास्ट एक्टिविटी। अब यहाँ पर एक्टिविटी दिया गया है, इधर नंबर दिया गया है कि हम लोग खाना खाते हैं तो बहुत सारे एक्टिविटी होते हैं जो हम लोग करते हैं। तो किस तरह से खाना बनाने से लेके खाने तक का आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। नंबर 1 क्या होगा? नंबर 1 गेटिंग रॉ फूड आइटम्स फ्रॉम मार्केट। पहले क्या करते हैं कि मार्केट से जो रॉ फूड आइटम होता है वो लाते हैं। सेकंड में क्या करते हैं? वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या करते हैं? कुकिंग द फूड आइटम्स जो होते हैं ना उसे कुक करते हैं। फोर्थ में क्या होता है? क्लीनिंग द प्लेस वेयर द फैमिली विल ईट, उस प्लेस को साफ करते हैं कि जहाँ पर फैमिली बैठ के खाना खाएंगे, ठीक है। और फिफ्थ में क्या होता है? फिलिंग या ब्रिंगिंग वाटर, पानी लाते हैं, ठीक है। सफाई करने के बाद वहाँ पे पानी लाते हैं, उस पानी परोसते हैं, सर्व करते हैं, ठीक है। 6 में क्या होता है? फिर ईटिंग फूड, फिर खाना खाते हैं। तो ये सारे आपको नंबर से लिखना है, ठीक है। उसके बाद है मैच द पिक्चर्स ऑफ बीनूज एंड रानीज फैमिली इन कॉलम 1 विथ व्हाट इज हैपनिंग इन दैम इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग लाइन्स। अब यहाँ पर आपको जो है ना ड्राइंग लाइन्स से आपको बताना है कि ये क्या हो रहा है कॉलम 1 पिक्चर देख के, और कॉलम 2 में आपको मैच करना है कॉलम 1 से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है, क्या हो रहा है? ये खाना पकाया जा रहा है। तो बीनूज मदर कुक्स वाइल बीनूज फादर क्लीन्स द होम। तो बीनू की मदर क्या कर रही है? वो खाना पका रही है और फादर साफ कर रहे हैं घर। इसके साथ में मैचिंग कर देंगे। उसके बाद है नंबर 2 में न्यूज़ क्या हो रहा है? बीनूज पेरेंट्स रिलैक्सिंग, बीनू के पेरेंट्स रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, नंबर 2 में। और नंबर 3 में क्या हो रहा है? पिक्चर 3 जो है उसमें रानीज मदर प्रिपेयरिंग फूड, रानी की मदर खाना पका रही है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में क्या हो रहा है? रानीज फादर एंड ब्रदर ईटिंग फूड, रानी के फादर और ब्रदर खाना खा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद है थिंक फाइंड एंड राइट, सोचना है, पता करना है और लिखना है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। अब देखिए नीचे जो पिक्चर दिया गया है इस पिक्चर को आपको देखना है और जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है, ठीक है, कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर देना है। तो व्हाट हाउस होल्ड एक्टिविटी इज़ द पर्सन डूइंग, तो कौन सा काम कर रहा है ये पर्सन जो है, वो कौन सा घर का काम है ऐसा जो कि कर रहा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये कपड़े धो रहा है, ठीक है। तो वॉश द क्लॉथ्स लिख देंगे। वाई इज़ द मैथड ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी नॉट गुड फॉर द वाटर बीइंग यूज्ड, तो ये जो है ना एक्टिविटी ये मेथड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए ये आपको लिखना है कि वॉशिंग क्लॉथ्स इन रिवर कैन डैमेज द इकोसिस्टम एंड मेक द वाटर अनड्रिंकेबल। तो ये जो है ना वॉशिंग क्लॉथ्स, जो कपड़े धोना है
अगर हम लोग रिवर में कपड़े धोते हैं तो ये क्या करता है, जो रिवर का जो वाटर है उसे ख़राब कर देता है, इकोसिस्टम को ख़राब करता है और वाटर अनड्रिंकेबल बना देता है। तो पानी जो होता है ना वो पीने के लायक नहीं रहता है, इसीलिए हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्व द 3 पिक्चर given below and answer the questions related to them given below the pictures. If you do not know the answer to the question, ask your elders and write it. अब देखिए यहाँ पर 3 पिक्चर दिया गया है नीचे में। अब इसमें आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या किया जा रहा है। अगर आपको पिक्चर समझ में नहीं आता है तो आप अपने एल्डर्स से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर में क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, ये झाड़ू लगा रही है। ठीक है, घर में झाड़ू लगाना होता है तो वो पहले झाड़ू लगा रही है। ठीक है, सेकंड पिक्चर में क्या हो रहा है, ये पोछा लगा रहा है, घर का सफाई हो रहा है। थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, जो गार्बेज है, कचरा, उसे उठाया जा रहा है। ठीक है, ये 3 पिक्चर दिया गया है। तो व्हाट आर ऑल द पर्सन्स डूइंग, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सारे पर्सन्स जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आपने देखा कि फर्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, तो ये झाड़ू लगा रही है, तो क्या लिखेंगे इसे हम, ब्रूमिंग। सेकंड में क्या हो रहा है, तो वाइपिंग। थर्ड में पिकिंग गार्बेज, तो गार्बेज उठाया जा रहा है। तो विच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ शुड बी डन फर्स्ट, विच सेकेंड एंड विच लास्ट इफ दे आर डन इन द सेम होम, वाई। अब देखिए इसमें जो है ना पूछा जा रहा है कि कौन सा एक्टिविटी पहले होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए, उसके बाद कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपको लिखना है। तो फर्स्ट में कौन सा होना चाहिए, पहले तो ब्रूमिंग होना चाहिए, पहले झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पिकिंग गार्बेज, जो कचरा होता है गार्बेज उसे उठाते हैं। और थर्ड में क्या करते हैं, वाइपिंग करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे काम करते हैं। उसके बाद है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी being done in the 3 pictures given below and write it below each picture. अब देखिए ये भी सारा एक्टिविटी है, ये सारा पिक्चर दिया गया है, पिक्चर 1, 2, 3, इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन सा एक्टिविटी किया जा रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं आप कि क्या कर रही है ये, तो वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धो रही है। सेकंड में क्या कर रही है, तो फिचिंग वाटर, ये दूर से पानी भर के ला रही है। ठीक है, थर्ड में क्या हो रहा है, कुकिंग फूड, खाना पकाया जा रहा है, या प्रिपेयरिंग फूड लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर कि वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक फ्रूट्स, सीड्स, लीव्स, रूट्स, स्टीम्स, फ्लावर्स एंड सो ऑन। तो देखिए हम लोग जो फूड आइटम, हम लोगों को बहुत सारे फूड आइटम्स मिलते हैं। प्लांट में जो होता है ना, प्लांट का पार्ट जो होता है बहुत सारा होता है, जैसे कि हम लोग फ्रूट्स होता है, सीड्स, लीव्स, रूट्स, स्टेम, तो ये सारे होते हैं। तो फाइंड आउट एंड राइट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन विच द फॉलोइंग फूड आइटम आर फाउंड। तो ये सारे आपको लिखना है कि उसमें कौन कौन सा पार्ट होता है और हम लोग क्या खाते हैं। जैसे कि है फूड आइटम, बनाना है। ठीक है, बनाना है तो पार्ट ऑफ प्लांट इन विच फाउंड, तो इनर स्टीम, फ्लावर, इनर स्टीम, फ्लावर, रॉ बनाना एंड राइप बनाना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इनर क्या क्या सा पार्ट खाते हैं, इसका इनर स्टीम होता है, फ्लावर, रॉ बनाना एंड राइप बनाना, ये सारे हम लोग खाते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्पिनेच का, तो स्पिनेच का कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं, स्पिनेच को हम लोग लीव्स खाते हैं। कैरेट, कैरेट का रूट, टी का लीव्स, कॉफ़ी का सीड, टोमेटो का फ्रूट्स, अनियन का ट्यूनिकेट, बल्ब एंड लीव्स। ठीक है, और टर्मरिक का स्टेम एंड रूट, राइस का सीड और व्हीट का सीड। तो ये सारे आपको लिखना है और ये आप याद भी करेंगे क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है ना इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, कि बनाना का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं, स्पिनेच का कौन सा खाते हैं, ठीक है, कॉफ़ी का क्या खाते हैं, अनियन का, राइस, तो ये सारे चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद है फाइंड सम वर्ड्स मेंशन्ड इन द चैप्टर इन दिस वर्ड पजल बाय आउटलाइनिंग दैम। दीज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो। तो यहाँ पर जो है ना नीचे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं,
और नीचे जो है ना, इसके नीचे यहाँ पर पज़ल दिया गया है, वर्ड पज़ल है। इसमें आपको ढूंढना है कि ये सारा जो वर्ड है ना इस पज़ल में कहाँ पर है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है मैंगो, मैंगो दिया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंगो है, तो मैंगो ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, तो ऊपर में ही है, यहाँ पर इसे आउटलाइन कर देना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद टर्निप देखना है, तो यहाँ पर है टर्निप। कोरिएंडर, यहाँ पर है कोरिएंडर। तो ये सारे आपको अच्छे से आउटलाइन मैंने कर दिया है, तो आप अच्छे से ढूंढ के इसे अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे अपने बुक में। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।